विवेक श्रीवास्तव जी, तकलीफ क्या है? किसी ने वहां पर उठाया नहीं कोई भी सवाल कि यहां पर इलेक्शन फेयर नहीं था। संविधान खतरे में जरूर कहा था, लेकिन संविधान कितनी ब्यूटीफुली चला, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र कितने ब्यूटीफुली भारत में भी चला, अमेरिका में भी चला। कम से कम आज तो आप ये मानेंगे कि पूरे दुनिया में कहीं पर भी ये डर की राजनीति काम नहीं करती। आपने किया लोकसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भी तीसरी बार चुन के आए और उसके बाद हरियाणा के चुनाव भी जीते। अब अमेरिका में जिस तरह ट्रंप जीते हैं, विवेक श्रीवास्तव जी, शायद मेल्टाउन और गंभीर लिबरल लॉबी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। नहीं नहीं, पृथ्वी पे काला अध्याय शुरू हुआ है। एक काला अध्याय की शुरुआत है, ब्लैक चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो शुरू हुआ है। शेम ऑन द पीपल ऑफ अमेरिका। एक तानाशाह जो इस्लामोफोब है, फनाटिक है, माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स के खिलाफ है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, उसको वो आया है, उसको चुना गया है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना सेलिब्रेट करने की बात है। सीधी सी बात है, मैं क्लियर बोलने वाला आदमी हूं, डिप्लोमेटिक नहीं हूं। इसके आने से कोई पीस नहीं फैलेगी इस देशों के बीच में। मोदी का दोस्त मतलब ये नहीं है कि ट्रंप भारत का दोस्त हो गया। पिछले टेन्योर में सारे वीजाज अमेरिकन स्टूडेंट्स के खत्म किए गए थे। H1B वीजाज के रूल्स को टफन अप किया गया था। भारत का जो आईटी प्रोफेशनल वर्कफोर्स है, उनकी नौकरियों पर बनाई थी। इस बार भी ये व्हाइट फर्स्ट कहेगा, अमेरिकन फर्स्ट नहीं, ही इज बेसिकली व्हाइट मैन फर्स्ट। ये इसकी लॉजिक है। ये कह रहे हैं साहब, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं जाऊंगा और ये पैलेस्टीन की प्रॉब्लम 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगी। नेतन्याहू भंगड़ा कर रहे हैं। ये हम कर क्या रहे हैं कि राइट विंग इस्लामोफोबिक प्रेसिडेंट जो बना है अमेरिका का, उसका सेलिब्रेशन कम से कम मैं तो नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता ये मेरे देश के लिए या इस पृथ्वी के लिए कोई बहुत अच्छी चीज है। अब हर चीज के अंदर ये कहना साहब वो जीत गए, अरे वो जीत गए तो मोदी क्यों खुश हो रहे हैं भाई? आप बताइए भारत के लिए वो क्या क्या करेगा। और ये प्रो अमेरिकन स्टैंड, ये हमारे रिलेशंस चाइना और रूस दोनों से खराब करेगा। आप देखेंगे ये पहले भी हुआ था। हमने बड़ी तारीफ की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जब अभी शी जिनपिंग से वो मिले थे, बातचीत हुई थी, मेल्टडाउन हुआ था, दोनों तरफ से एक मैत्री की शुरुआत हुई थी। हमने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी, लेकिन ये सब खत्म होगा। आप देखेंगे आप, चाहे वो पैलेस्टीन का मुद्दा हो, तो आपको चिंता ये हो गई कि चाइना पीछे ना रह जाए, अमेरिका आगे ना निकल जाए। बाप रे बाप, काला अध्याय कह दिया आपने विवेक श्रीवास्तव जी। अगर ये मेल्टडाउन नहीं है तो क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं लोग भांगड़ा डाल रहे हैं, आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? आपको रोने का मन कर रहा है तो रुमाल भिजवा देती हूँ, या आज तौलिए की जरूरत पड़ेगी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज लगता है रुमाल से काम नहीं चलने वाला, तौलिया भिजवाना पड़ेगा, वो भी बड़ा वाला। आज विवेक श्रीवास्तव जी बहुत ही सदमे में है। विवेक भाई पता नहीं कहाँ थे जब चाइना में मस्जिदें तोड़ दी गई। अब देखिए, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, ये मत करिए, ये अच्छा नहीं लगता। आप ठीक है, आप थोड़ा कम्युनिस्ट माइंडसेट के हैं, तानाशाही दिमाग में रहती है, नॉर्थ कोरिया से लेके चाइना तक। लेकिन ठीक है, यहाँ तो हम भारत में है ना विवेक भाई, तो यहाँ आप शांत रहिए। मैंने आपकी बात सुन ली। अब जो सबसे जरूरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या वन पार्टी डेमोक्रेसी वाले चाइना के जिनपिंग की तरह जीत के आए हैं क्या, या फिर वो ईरान के खामेनेई की तरह वो चुने गए हैं सुप्रीम लीडर? नहीं भैया, वो डेमोक्रेसी से आए हैं। इसीलिए कम्युनिस्टों को इतना दर्द हो रहा है, इसीलिए उन्हें लग रहा है कि काला अध्याय हो गया। नंबर 1। दूसरा क्या है, दुनिया भर का जो ये वर्ल्ड वाइड वोक और लेली इकोसिस्टम है ना, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जिसने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। वहां की जो नेशनैलिटीज हैं, वहां के जो स्थानीय मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उन्होंने अमेरिका को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस वोक और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में। उसकी हार हुई। भारत के लिए क्या है? भारत के लिए दुनिया के मंचों पर जो भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, या जो भी रेडिकल जो ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह से दुनिया के लिए खतरा है, पीस के लिए खतरा है, उनके खिलाफ भारत है। अभी तक जो बाइडेन के कार्यकाल में क्या हुआ? ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल में दुनिया युद्ध से मुक्त रही। इनके कार्यकाल में क्या हुआ? जो बाइडेन और कमला हैरिस ने अमेरिका को बर्बाद किया। दुनिया के हर कोने में युद्ध होने लगा, मिडिल ईस्ट से लेकर रशिया यूक्रेन तक।
और जो सबसे बड़ी बात थी कि जो बाइडेन तो राष्ट्रपति के तौर पर 2 साल के बाद रह ही नहीं गए थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, और कमला हैरिस को फोटो अपॉर्चुनिटी से कोई फुर्सत नहीं मिल रही थी। मुझे लगता है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में एक ऐसा व्यक्ति कमांडर इन चीफ के तौर पर, नेता के तौर पर होना चाहिए जो दुनिया में फैसले ले सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निजी रिश्ते हैं, लेकिन ट्रंप के बाकायदा भाषणों में भी, ट्रंप के इंटरव्यूज में भी पूरा होने दीजिए, बीच में नहीं, ट्रंप के हिसाब से दुनिया चलेगी और देश चलेगा और हिंदुस्तान चलेगा। मैं जान रहा हूं आपकी सोच होगी नहीं बोलने के लिए। नहीं, आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका की कॉलोनी बने और डोनाल्ड ट्रंप ये डिसाइड करेंगे कि भारत में क्या होगा। बीच में बोलते हैं, इसीलिए बीच में बोलते हैं। चुप हो जाइए, मैं चुप हो जाइए, मैं आपकी बात नहीं, आप बहुत बोल चुके। अगर आप ये बोलेंगे कि हमें एक शक्तिशाली अमेरिकी नेता चाहिए जो विश्व में डिसाइड करे कि देशों में क्या होगा, हमें नहीं चाहिए अमेरिकन प्रेसिडेंट। विवेक जी ना आपकी बात सुनाई देगी ना मेरी बात सुनाई देगी। आप ये हमेशा इस अंदाज में क्यों रहते हैं? बड़ी गंदी आदत है अमेरिका की नीतियां, ट्रंप की नीतियां भारत में आपकी, पता नहीं क्यों आप सीखते समझते नहीं। थोड़ा तो सुधर जाइए। गलत कर रहे हैं। दुनिया सुधर रही है, चीन भी देखिए सुधर गया, लेकिन भारत के कम्युनिस्ट ना छाता खोले खड़े हैं बिना बारिश कर रहे हैं। थोड़ा तो सुधर जाइए। अभी तो यहाँ ऐसा नहीं है। कम्युनिस्ट को छोड़िए, आप ट्रंप की जय जयकार करिए। चीन के हिसाब से सब कुछ करते हैं, ऐसे मत। विवेक श्रीवास्तव जी थोड़ा सा काम डाउन करिए। मुझे फायर ब्रिगेड बुलवानी पड़ेगी, मुझे फायर ब्रिगेड बुलवानी पड़ेगी। इतना आग बबूला हो रहे हैं। 10 सेकंड का एक सवाल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग अमेरिकन राष्ट्रपति जो निर्णय लेगा कि विश्व में क्या होगा, तो मैं उसकी मुखालिफत करूंगा। लोगों से इतनी दिक्कत क्यों है? ये भारत, ये इंडिया, ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। इतनी दिक्कत क्यों है? विवेक श्रीवास्तव जी, क्या चाहता है? मोदी स्ट्रांग है, आपको पसंद नहीं आता। मैं तो गुलाम थोड़ी ना हूं, आपको डर लगने लग जाता है। बने गुलाम और मोदी बने गुलाम, मैं क्यों बनूं गुलाम? अच्छा, तो आपको मोदी जी ने नहीं बनाया ना गुलाम? नहीं, तो आपको मोदी जी ने गुलाम नहीं बनाया ना 11 सालों में। आप जो चाहते हैं वो बोलते हैं, तो यहाँ पर लोकतंत्र चल रहा है ना, वहां पर भी चल जाएगा। चिंता मत कीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए। सिर्फ 30 सेकंड। 10 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2 बार ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी को दबाना, नरेंद्र मोदी से अपने हिसाब से कुछ करवा पाना ये असंभव है। और ये जिनपिंग को भी समझ में आ गया विवेक भैया, अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तो आपका वो तानाशाह जो दुनिया में करता था ना, वो भारत के सामने वो भी राइट टाइम हो गया। अब इसके आगे की बात, वर्ल्ड पीस चाहिए तो लीडरशिप तो स्ट्रांग होनी पड़ेगी ना। आप शक्ति होती है तभी आप कहीं शांति ला पाते हैं। ये पहला सीधा सा सिद्धांत है। आप लोग तो भारत को न्यूक्लियर पावर भी नहीं बनने देना चाहते हैं। भला हो इंदिरा गांधी जी का, भला हो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि आज हम इस स्थिति में हैं। भला हो नरेंद्र मोदी का कि सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दिया। और जिस इमरान खान से दोस्ती की बात अभी कर रहे थे तहसीन भाई, अद्भुत खोज के लाए। अरे डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के समय में ही जो पाकिस्तान को मदद मिलती थी बंद कर दी थी। फैक्ट तो अपने लेके सही आया कीजिए। इमरान खान वॉशिंगटन गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हमारे यहां 40-50 हजार आतंकवादी हैं, एडमिशन हो गया। कम से कम कुछ तो याद करके आया कीजिए आपको क्या हो गया है। और अभिषेक मनु सिंघवी, शर्मनाक बयान है, पूरे देश को शर्मसार किया। किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी, और अगर अमेरिकी समाज जिस तरह से देखता है उस तरह से उनको तय करने का अधिकार है। हम वहां वोट देने नहीं जा रहे हैं, और हमें यह भ्रम नहीं है कि भारत का हित कोई अमेरिका सुरक्षित रखे। हम अपने हित सुरक्षित रखने में सक्षम है, लेकिन दुनिया में जिस तरह के संघर्ष चल रहे हैं उसमें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का आना बहुत महत्वपूर्ण था। सौरभ शुक्ला जी, आपने सुना जितना अमेरिका में मेल्टडाउन हो रहा है उससे ज्यादा भारत में मेल्टडाउन हो रहा है। पहले तो पूछना चाहती हूँ, फायर ब्रिगेड्स चल रहे हैं क्या अमेरिकी सड़कों पर? या बर्नॉल का जो इक्विवेलेंट है उसकी सेल्स बढ़ तो नहीं गई है? स्टॉक मार्केट प्राइस बढ़ तो नहीं गए हैं? यहां मुझे लग रहा है कि सेल बढ़ने वाली है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत शक्तिशाली हैं, भारत को नीचे कर देंगे और भारत के लिए अब मुश्किल पैदा हो जाएगी, किस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं? कोई कह रहा है कि भारत का वोटर ज्यादा इंटेलिजेंट है अमेरिकी वोटर से। कोई कह रहा है कि भाई डिफीट हो गया जो नैरेटिव था कि संविधान खतरे में है। आप इस चुनाव को किस तरह देखते हैं?